हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस। जो कक्षा 10 का विज्ञान है, पहला चैप्टर है बच्चों। उसके पहले चैप्टर में हमने पूरे के पूरे लेक्चर कर लिए हैं और पूरी डिफिनेशन सहित मैंने आपको समझाया। अभी तक आपने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके उसे आप जरूर प्ले लिस्ट से देख लें। और साथ ही आपको जितने भी क्वेश्चन हमने पेज नंबर 7 के करवाए हैं उसे आप अच्छी तरह से कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पेज नंबर आपकी 11 पे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं आपके पाठ के अंतर्गत। उन्हीं प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। सो बच्चों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इसी तक की एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं सबको पढ़ाया जाता है इस चैनल पे। तो इनके लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। सो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 1, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब देखिए, पदार्थ का नाम नहीं लिखा लेकिन उसके जगह पे एक्स लिखा है। गणित में हमें कोई संख्या नहीं पता होती है तो कहते हैं माना संख्या वो एक्स है। तो उसी तरह से वही कोई पदार्थ है जिसका नाम क्या है एक्स, जो उसका विलयन है उसका उपयोग, यानी एक्स को जब हम घोलते हैं तो उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, सफेदी करने के लिए। तो सिंपल सा बात है बच्चों, किससे हम अपने घर का सफेदी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, किससे अपने घर की सफेदी करते हैं। अब इस प्रश्न के दो क्या है ऑप्शन, यानी कि दो तरह के इनके जवाब आपको देने होंगे। पहला जवाब देना होगा पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। जो पदार्थ क्या है जिससे घर की सफाई होती है उसका नाम लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है बच्चों, ऊपर फर्स्ट ये जो पहला प्रश्न है इसके में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया। जो पदार्थ है उसकी जल के साथ अभिक्रिया हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चे, पदार्थ क्या होगा बच्चों जिससे घर की सफाई की जाती है, उस किससे की जाती है, वो की जाती है बच्चों CaO, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। तो पदार्थ एक्स जो पदार्थ होगा वह होगा बिना बुझा हुआ चूना, जिन्हें हम कहते हैं बच्चों, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का जो सूत्र होता है Ca होता है और उसका ऑक्साइड CaO हो जाएगा। तो इसका सूत्र CaO होगा। आप अच्छी तरह से नोटबुक में लिख के पढ़िएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO होता है। सेकेंड पे बात करें बच्चों, सेकेंड में कह रहा था कि उसका जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो CaO के साथ जल की अभिक्रिया इस प्रकार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, CaO की किसके साथ अभिक्रिया बच्चों, जल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए CaO प्लस जल, जल का फार्मूला क्या होता है H2O। इनके आपस में जब आप अभिक्रिया कराओगे तो CaOH का होल ट्वाइस क्या मिलेगा आपको, CaOH का होल ट्वाइस। अब बच्चों एक चीज आप देख पा रहे हो, CaO इसे क्या बोला गया, अभी Ca से कैल्शियम, O से उसका ऑक्साइड हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड। H2O सभी को पता है जल है, और यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनकी अभिक्रिया कराई गई CaO की H2O की, जब आपस में कैल्शियम ऑक्साइड में जल को मिलाया गया तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यह किससे उत्पन्न हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या है आप लोग का जल, इन दोनों की अभिक्रिया से हमें जो मिला वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो दो अभिकारक यहाँ पे थे। ठीक है, और दोनों अभिकारकों से हमें एक उत्पाद मिला है जब इनके बीच हमने अभिक्रिया करवाई। क्लियर हो गया। चलिए, प्रश्न संख्या 1 का आंसर आप लोग को मिल चुका है। तो प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 2 में क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्रियाकलाप 1.7 पाठ्य पुस्तक देंगे, यानी कि अपनी किताब में देखिए कि जो क्रियाकलाप 1.7 था उसमें एक प्रकनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्रियाकलाप को देखना पड़ेगा। तो आइए, आपके लिए हमने क्रियाकलाप लाया हुआ है। क्रियाकलाप आप एक बार देख लीजिए, क्रियाकलाप 1.7। इसमें क्या है बच्चों, एक प्लास्टिक का मग लीजिए। तो यहाँ पे मग लिया गया है। ठीक है, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबड़ का डाट लगा दीजिए। इसकी तली में 2 छिद्र करके, यहाँ पे देखिए 2 छिद्र हुआ है, इसमें रबड़ का क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है। तो इसमें रबड़ का डाट लगा दीजिए।
इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रोड किसके हैं बच्चों? कार्बन के हैं। यहाँ पे क्या कर दीजिए, कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, चित्र के अनुसार यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। इन प्लेटों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। अब ये जो दोनों प्लेटें हैं इनको एक बैटरी के साथ जोड़ना है। किस बैटरी के साथ? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको जोड़ना है। सो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इन प्लेटों को यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है, ठीक है। किसके साथ जोड़ दिया गया है? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पे जब इनको जोड़ा गया तो ये प्लास्टिक का मग था। क्या था? प्लास्टिक का मग था। उसके बाद फिर यहाँ पे एक चीज आप लोग को दिख पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे जल जो बुलबुले टाइप दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा जल इसमें मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ये क्या है? इसके अंदर 2 परखनलियां हैं। और ये जो राड है बच्चों, इसके अंदर यह है ग्रेफाइट की राड, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके यहाँ पे रबर डॉट की जो बात किया था, ये दोनों रबर डॉट है यहाँ से, ठीक है। क्या है? दोनों रबर डॉट हैं। और यहाँ पे जो 2 सिरे आपको देख रहे हैं, एक कैथोड सिरा और दूसरा एनोड सिरा, यानी कि एक प्लस और दूसरा माइनस। यहाँ पे एक स्विच लगाया गया है और यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है। तो ये था आप लोग का क्या? क्रियाकलाप 1.7। इसमें बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से, मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल डाला गया है मग में, ठीक है। इस मग में क्या डाला गया है? जल डाला गया है। अब इस मग में इतना जल डालिए कि जो इलेक्ट्रोड है वह पूरी तरह से उसमें डूब जाए। तनु जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देनी है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H2SO4, यहाँ पे हमें इसको क्या करना है? इस जग में डाल देना है, H2SO4 को डाल देना है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि जल से भरी 2 अंशांकित परखनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडे को ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब परखनलियों को उल्टा करके रखेंगे, जैसा कि आप लोग को पता है कि परखनली कैसी दिखाई देती है। परखनली ऐसी दिखाई देती है आपको, ठीक है। जब उल्टा इसको करेंगे तो ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो परखनलियों को उसके ऊपर क्या करना है? उल्टा करके रख देना है। यहाँ पे आप ये दोनों परखनलियां देख रहे हैं कि दोनों ही परखनलियां उल्टी दिशा में आपको दिखाई दे रही हैं। दोनों परखनलियों को क्या कर दिए? उल्टा करके रख दिए, ठीक है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करा देंगे। विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित करेंगे? इस बैटरी के द्वारा इन दोनों सिरों को जोड़ के हम करंट का फ्लो करा देंगे। तो कुछ समय के लिए इसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। कुछ समय के लिए इसको क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। तो कुछ समय के लिए जब छोड़ेंगे तो होगा क्या कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। ये जो बुलबुले होते हैं, जो अंशांकित नली होती है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बुलबुले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बुलबुले क्या करते हैं? अंशांकित नली जो होती है उनसे, ठीक है। अब एक चीज आप लोग को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था? क्रियाकलाप 1.7। क्रियाकलाप आपने देख लिया। क्रियाकलाप 1.7 पाठ्य पुस्तक देखें और एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी में दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो जल के विद्युत अपघटन करने पर, जब जल का विद्युत अपघटन किया गया, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। हमें 2 चीजें प्राप्त होती है। क्या क्या? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, जल H2O है, ठीक है। इनका जब इसी में तो हमने पानी में क्या करा दिया था? करंट का फ्लो करा दिया था। तो जब इसका हम विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें 2 चीजें मिलेगी, एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरी ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन 2H2 है, तो हाइड्रोजन के 2 मोल, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने मोल? 2 मोल। वो ऑक्सीजन के 1 मोल, ठीक है। यहाँ आयतन की बात करें तो दिए हुए समीकरण को संतुलित समीकरण से अब यहाँ पे क्या कर देंगे? इस समीकरण को संतुलित कर लेंगे। तो 2H2O है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 4 है और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। 2 कैसे? यहाँ पे आगे 2 लगा हुआ है बेटा ना, और यहाँ पे वो सिर्फ सिंगल है तो 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे O2 लिख दिया गया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, और यहाँ पे 2H से आपका बराबर हो गया। इस तरह से समीकरण क्या हो जाता है? आपका संतुलित हो जाता है। तो दिए गए समीकरण संतुलित, दिए गए रासायनिक समीकरण से प्रतीत होता है
कि जल के दो आयतन से हाइड्रोजन के दो आयतन तथा ऑक्सीजन का एक आयतन प्राप्त होता है। जल के दो आयतन से, यहाँ पे जल का दो आयतन, उससे क्या होता है कि हाइड्रोजन के दो आयतन तथा एक ऑक्सीजन का आयतन प्राप्त होता है। इसलिए एक प्रकनली में गैस का आयतन दूसरी प्रकनली में गैस के आयतन का दुगुना है, अतः यह हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, देखें आपने क्या देखा कि जब इसका विद्युत अपघटन किया गया तो हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ बच्चों, दो आयतन में आया और ऑक्सीजन जो था एक आयतन में आया, तो इससे दोगुना है ये जो गैस दोगुनी है क्या है, हाइड्रोजन गैस है। वही चीज पूछा जा रहा था आपके क्वेश्चन में, उस गैस का नाम बताइए, तो वह गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर हो गया, वो गैस कौन सी है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है। और कोई प्रॉब्लम, चलिए तो इस पेज पे दो ही क्वेश्चन थे, पेज नंबर 11 पे आपके दो ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चनों को हमने अच्छी तरह से करा दिया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।